क्या बेनिफिट्स आपको लगते हैं जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के होते हैं? सो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 15,000 रुपये महीना मिनिमम रखा हुआ है। Yes. आई हैव पर्सनली सीन एंड मेट पीपल जिनको लाख लाख रुपए महीने की भी जो है वो स्टाइपेंड मिल रही है पर मंथ। बट व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन आर्टिकलशिप एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपका वर्क लाइफ बैलेंस इन कंपैरिजन टू आर्टिकलशिप जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। सीए फर्म्स भी इतनी शरीफ नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। कई लोग तो आर्टिकल्स को अपना पर्सनल मजदूर तक मान लेती हैं। जो स्टूडेंट्स बिग फोर से अपनी आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो उन्हें भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी चाहिए या नहीं? यू नो, टॉप 100 कंपनीज हैं, इनके अंदर जब जॉब करनी है, आपका टारगेट ये, मैं टाइटन में जाना चाहता हूँ, मरीको में जाना चाहता हूँ, मैं डाबर में जाना चाहता हूँ। सो आपके लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ना समझ लीजिए कि एक चीट कोड बन जाता है। और चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द सीए पॉडकास्ट। पिछले चारों एपिसोड्स को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस एपिसोड को भी उतना ही प्यार देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 450 लाइक्स का। और कमेंट बॉक्स को कम्युनिटी बना देना, जो भी डाउट हो डिस्कस करना, एक दूसरे के डाउट्स को आंसर करना। और अगर आप लोग इस डिस्कशन को फर्दर एक्सटेंड करना चाहते हो तो उसके लिए कहाँ जाना है मैं आपको बता दूंगा। आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है अगर आप इसको ढंग से समझें, सोचें तो अपने करियर की प्लानिंग में इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं और आप जो है अपने करियर में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप सीए कोर्स से किसी भी तरह से जुड़े हैं, आप खुद सीए कर रहे हैं, आपका कोई दोस्त सीए कर रहा है या फिर मैडम सीए कर रही हैं, तो भाई ये वीडियो आपने देखनी है, उनको दिखानी है और सबके साथ शेयर भी करते हुए जानी है। चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। मैं और वृंदा आपके साथ। वृंदा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक तो नहीं हो तुम? जुकाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, बट कोई बात नहीं, चलो सह लेंगे। तो शुरुआत करते हैं वृंदा हम आज के डिस्कशन का। तो बताइए आपके क्या क्या सवाल है। सबसे पहले जैसे आपने बताया कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या है? सो जैसे आर्टिकलशिप होती, आर्टिकलशिप का एक छोटा सा पोर्शन ऑप्शनल रखा गया है। आप चाहें तो आप उसे ऐसा जो है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं, राइट। कई लोग बोलते हैं दिस इज ऑल्टरनेटिव टू आर्टिकलशिप। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा ना सोचे कि या तो मैं आर्टिकलशिप करूंगा या तो मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको आर्टिकलशिप तो करनी ही है जो एक रेगुलर सीए फर्म के अंडर होती है। उसी के साथ साथ आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप उसी आर्टिकलशिप के पीरियड में एक छोटे से फेज में अगर चाहें तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, राइट। सो आपने बीच में बोला कि छोटे से पोर्शन ऑफ टाइम के लिए आप ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड? सो आपका आर्टिकलशिप का पीरियड अब 2 साल का रह गया। उस 2 साल के अंतिम 9 महीने से 12 महीने के लिए, यानी कि लास्ट जो 9 to 12 मंथ्स बचते हैं, उसमें जो है आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। उस समय आप लोग चाहें तो अपनी आर्टिकलशिप छोड़ के, आप लोग चाहें मतलब आप चाहें, आपके प्रिंसिपल चाहें, दोनों चाहें, तो आप अपनी आर्टिकलशिप छोड़ के जो है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की तरफ अपना रुख जो है वो कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए खास बात, और वो खास बात ये है कि जब आप लोग सीए कर रहे होते हैं ना, 2 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूं हर सीए स्टूडेंट सीखे। उसमें से नंबर 1 पे एक्सेल, नंबर 2 पे है पावर बीआई। और अब दोनों ही चीज़ें आप लोग जो है हमारे साथ सीख सकते हैं बहुत ही कम प्राइस पे, और सब कुछ ऐसे सिखाया जाएगा जो पूरा सीए के लिए जो है वो ओरिएंटेड होगा, आपकी जॉब्स के लिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, आर्टिकलशिप के लिए आपको जो है वो हेल्प करेगा। दोनों कोर्सेज इंडिविजुअली भी अवेलेबल हैं और एज अ कॉम्बो भी अवेलेबल हैं, और डिस्काउंट कॉम्बो पे है। उसके ऊपर भी अगर आप लोग डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप लोग कोड यूज कर सकते हैं Feb26 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 and you will get 26% off on the price, right? तो जाइए जल्दी से skill91.com पे और एनरोल कर लीजिए अपने आप को एक्सेल और पावर बीआई के कोर्सेज के अंदर और शुरू कर दीजिए अपनी लर्निंग की जर्नी। वहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, उन्हें भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सो आपने ये तो बता दिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या है और कितने टाइम पीरियड के लिए होती है, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन आर्टिकलशिप एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? बस मेरे को भगवान जुकाम से बचाए, बाकी कुछ भी हो जाए, क्योंकि जुकाम में जो हिमेश रेशमिया जैसी आवाज़ आती है ना, ओए होए। एनीवेज, तो डिफरेंस क्या है एक ट्रेडिशनल आर्टिकलशिप में और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में? मैंने इसको ऐसे समझाना चाहूँगा कि बिल्कुल अगर मैं बिल्कुल देसी तरीके समझाऊँ तो सीए फर्म में आप क्या करते हो, आप एक सीए फर्म के अंदर काम कर रहे होते हो। आपका जो काम है वो क्लाइंट बेस्ड होता है, राइट। यानी कि कोई कंपनी है, उसको अपनी अकाउंटिंग करवानी है, किसी को अपनी आईटीआर फाइल करानी है, किसी को अपने इंटरनल कंट्रोल्स पे कोई ओपिनियन चाहिए, किसी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन चाहिए, तो वो सीए फर्म के पास होता है। और आप सीए फर्म में बैठे होते हो, आप क्लाइंट की बुक्स चेक करोगे, क्लाइंट की बुक्स बनाओगे, या जो भी एक ट्रेडिशनल सीए फर्म वाला काम होता है। जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हो तो आप एक कंपनी के साथ काम कर रहे हो, तो यानी कि आप क्लाइंट की तरफ चले गए हो, राइट। आप उनके
अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स रिसीवेबल डिपार्टमेंट में, या आप किसी ना किसी डिपार्टमेंट के अंदर जाके जो है वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग जो है वो कर रहे होंगे। जनरली स्पीकिंग हम देखते हैं जो ट्रेडिशनल सी फर्म में जॉब्स होती हैं या आर्टिकलशिप होती है वो थोड़ा ऑडिट और टैक्स हैवी होती है, राइट। लेकिन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की अगर बात करूँ तो वो फाइनेंस, बिजनेस, इवन आपको बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड भी चीज़ें जो है वो मिल सकती है, एनालिटिक्स, आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको सी फर्म में देखने को जनरली नहीं मिलती हैं, राइट। एंड देन मैं बोल सकता हूँ कि स्टाइपेंड एक बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस आ जाता है। सो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 15,000 रुपये महीना मिनिमम रखा हुआ है, राइट। एंड अपर देर इज़ नो लिमिट। आई हैव पर्सनली सीन एंड मेट पीपल जिनको लाख रुपए महीने की भी जो है वो स्टाइपेंड मिल रही है। 50,000 रुपये 2010-11 में मैं किसी को जानता था कि किसी को 50,000 रुपये की जो है वो स्टाइपेंड मिल रही थी पर मंथ। आई थिंक यहाँ पे तो सीए स्टूडेंट बिलीव नहीं करने यहाँ पे सीए स्टूडेंट जो है वो बिलीव नहीं करने वाले। तो ये बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस है, राइट। एंड एक खास बात पता है क्या है कि जब आप आर्टिकलशिप कर रहे होते हो ना, आप एक सीए फर्म में काम करते हो और आपके आसपास सब सीए वाले होते हैं। आपके सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपके जूनियर भी आर्टिकल वाले आ गए हैं, आपके सीनियर जो सीए नहीं है वो भी कहीं ना कहीं फाइनल में होंगे अभी, यानी कि आपके चारों तरफ जो है वो सीए वाले लोग घूम रहे होते हैं जनरली स्पीकिंग। लेकिन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपके आसपास एमबीएस भी हो सकते हैं, आपके आसपास सीएफएस भी हो सकते हैं। एंड शाउट आउट पिछले वाली वीडियो को, अगर आपने सीए वर्सेस एमबी वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख के आइए, राइट। तो आपके पास जो है वो डिफरेंट प्रोफेशन से रिलेटेड डिफरेंट लोग जो है वो वहाँ पे आपको मिलते हैं। एंड इससे आपका सोचने समझने का तरीका जो है बिल्कुल बदल जाता है, आपको एक नया तरह का जो है वो एक्सपोजर मिल रहा होता है, राइट। सो आपने एक बहुत ही अच्छा सा बेनिफिट बताया कि स्टाइपेंड बढ़ जाता है, जो आर्टिकलशिप में शायद सीए स्टूडेंट्स को इतना नहीं मिल रहा होता है। तो और क्या बेनिफिट्स आपको लगते हैं जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के होते हैं? सो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, अगर आप एक सीए हो और आपने आगे जॉब लाइफ में ही जाना है, राइट, और आप टारगेट कर रहे हो कि आप अच्छी कंपनीज़ के अंदर जॉब करो। जब मैं अच्छी कंपनीज़ बोलता हूँ मतलब जो टॉप 100 कंपनीज़ हैं, लिस्टेड कंपनीज़ हैं, आपने इनके अंदर जब जॉब करनी है, आपका टारगेट ये मैं टाइटन में जाना चाहता हूँ, मरीको में जाना चाहता हूँ, मैं डाबर में जाना चाहता हूँ, राइट, या आप और बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स के अंदर जाना चाहते हैं, मैं बीसीजी में जाना चाहता हूँ, या और बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर जाना चाहते हैं, राइट। सो आपके लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ना समझ लीजिए कि एक चीट कोड बन जाता है, राइट। क्योंकि आप कंपेयर कीजिए एक व्यक्ति को जिसने आर्टिकलशिप करी है, अभी मैं बिग 4 और स्मॉल फर्म्स और मीडियम फर्म्स के उस पर फाइट नहीं कर रहा हूँ, बस जनरली जिसने आर्टिकलशिप करी है ऑडिट में, राइट, वर्सेस एक कैंडिडेट है जिसने आर्टिकलशिप करी है ऑडिट में और उसने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करी हुई है, राइट। और उसने मान लीजिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही जो है वो एक अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ ही जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी हुई है, राइट, या एक अच्छे आईटीसी जैसी कंपनी के साथ, एयरटेल जैसी कंपनी के साथ, ऐसी जगहों पे जो उसने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी हुई, वर्ल्ड बैंक के साथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी हुई है। इवन वन ऑफ माय स्टूडेंट ने जो अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है वो करी थी माइक्रोसॉफ्ट के साथ, राइट। तो आपने जब ऐसी कंपनीज के साथ अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रखी होती है तो कॉर्पोरेट्स में जॉब पाना वो कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, राइट। आपके अपने रिज्यूमे के बारे में सोचिए कि वहाँ पे जब लिखा होगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फॉर 12 मंथ्स विद माइक्रोसॉफ्ट, विद वर्ल्ड बैंक, विद आईटीसी, विद एयरटेल, विद जेपी मॉर्गन, तो आप समझिए कि आपका जो है वो रिज्यूमे में वेट जो है वो कितना बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली आपको प्लेसमेंट के टाइम पे, जॉब्स के टाइम पे एक एडेड एडवांटेज रहता है। एक तो स्टाइपेंड हो गया, एक ये एडेड एडवांटेज हो गया, प्लस आप ये देखिए कि अब आप, जैसे मैंने बोला था कि आपका एक्सपोजर डिफरेंट लोगों के साथ आता है, आपकी नेटवर्किंग किसके साथ हो रही है वहाँ पे, राइट। आपकी नेटवर्किंग जो है मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के साथ हो रही है जो आगे चल के लीडर्स बनने वाले हैं, जो करंट लीडर्स हैं, और वो भी आपके लिए काफ़ी एडेड एडवांटेज जो है वो रहता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, राइट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट्स जब होती हैं तो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाले कैंडिडेट्स को जो है वो एक अपर हैंड जो है वो रहता है, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस भी जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, और साथ साथ में उनको पैकेजेस भी जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, राइट। तो आप ये देख रहे हो कि अगर आपको जॉब मार्केट में जाना है तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ना आपकी शुरू से ही जो है वो प्लान में होनी चाहिए कि मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है, उससे आपको एटलीस्ट जॉब मार्केट में हमेशा जो है वो अपर हैंड रहने वाला है, राइट। एक एडवांटेज वृंदा मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, वो है वर्क लाइफ बैलेंस, राइट। अब ये ना एक लड़ाई हो सकती है, इस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, बट जहाँ तक मैं समझ पाया, देख पाया, बातचीत कर पाया, लोगों से मैं मिल पाया, मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपका वर्क लाइफ बैलेंस इन कंपेरिजन टू आर्टिकलशिप जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। ऑब्वियसली ये फर्म टू फर्म मैटर करने वाला है, आप किस फर्म में, मैं किस फर्म में हूँ, आप किस कंपनी में, मैं किस कंपनी में हूँ, बट अगर हम एक
जनरल स्टेटमेंट बोलने की कोशिश करें तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आप थोड़ा रिलैक्स्ड माहौल में काम कर रहे होते हैं वर्सेस आर्टिकलशिप, जहाँ पे आप थोड़ा सा जो है एक प्रेशर आपके ऊपर, कभी कभी आपकी फर्म अगर सही नहीं है तो आपके ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर जो है वो बना रहता है काम को लेके। राइट। सो अभी तक जो चीज़ें आपने बताई तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो इट्स लाइक सबको करनी चाहिए, बट अभी भी स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि चैलेंजेस होंगे जिस वजह से सीए स्टूडेंट ऑप्ट नहीं करते? सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है अवेयरनेस। एंड ये मैं कब से देखता हुआ आ रहा हूँ, जून 2011 में मैंने पहली बार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के विश्वास नगर वाले जो उनका जो प्रेमाइसेस है उसके ऑडिटोरियम में मैंने एक ओरिएंटेशन सेशन लिया था। और आई वॉज सरप्राइज्ड कि लोगों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में पता ही नहीं था। बच्चों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सेकॉन्डमेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था, राइट? वो अपनी मस्ती में मस्त हैं। सो नंबर 1 चैलेंज इज़ अवेयरनेस। पता ही नहीं कि ये होती है, और पता है जब तक पता चलता है तब तक बहुत डिले हो चुका होता है, क्योंकि अब आर्टिकलशिप आपके 2 साल की है, राइट? दूसरा चैलेंज भी इसमें कनेक्ट करूंगा मैं, लेकिन पहला यही है कि अवेयरनेस नहीं है और यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, एंड द प्रॉब्लम इज़ यू डोंट वांट टू नो, राइट? तो आपको सबसे पहले तो भाई अपने कोर्स के बारे में पता होना चाहिए ना। मेरे कोर्स में ये एक ऑप्शन है मेरे पास कि मैं अपनी आर्टिकलशिप के दौरान लास्ट के 9 महीने 12 महीने जो है वो एक अलग तरह का एक्सपोजर भी ले सकता हूँ। खैर, मैं ये ज़रूर ऐड ऑन करूँगा कि उस समय 2011 में जो हालात थे और आज जो हालात है उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा तो चेंज आया है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, लिंक्डइन एंड इन सब जगहों पे इसके बारे में खुल के बात होने लग गई है। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो इस पर बातचीत कर रही है, लेकिन पहले इस पर कोई बात नहीं करता था। और मैं इस पर 2011 से जो चर्चा करता हुआ आ रहा हूँ, उस समय पर भी लोगों ने खूब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है, राइट? अब मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं करी है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरा इंटरेस्ट शुरू से जो है वो कोचिंग और पढ़ाने के अंदर था, तो मैंने उसके लिए जो ट्रेनिंग हो सकती थी मैंने करी है, राइट? अच्छा, नाउ द सेकेंड चैलेंज जो है वो है गेटिंग एन अप्रूवल फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग सीए फर्म जिसके अंदर आप लोग जो है वो आर्टिकलशिप कर रहे हैं। यू कैन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, राइट? जो है वो प्रिंसिपल से लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट? और वो मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि आर्टिकलशिप के ना अपनी प्रॉब्लम्स हैं। हर सीए फर्म बेकार नहीं, मैं तो एक बात हमेशा बोलता हूँ, हर सीए बेकार नहीं, हर डॉक्टर बेकार नहीं है, लेकिन सारे सीए अच्छे नहीं है, सारे डॉक्टर अच्छे नहीं है। ऐसे सारे सीए फर्म्स भी इतनी शरीफ नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। कई लोग तो आर्टिकल्स को अपना पर्सनल मजदूर तक मान लेती हैं। कई इस पर वीडियोज़ और आपको आर्टिकल्स और राइटअप्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे सीए स्टूडेंट्स को एक्चुअली में एक्सप्लॉइट किया जाता है आर्टिकलशिप के नाम पे। ना स्टाइपेंड दी जाती है, ना ही जो है उनको वो रिस्पेक्ट दी जाती है, ना ही काम सिखाया जाता है। एनीवेज, इन चीज़ों को साइड में रखते हैं। सो आपका प्रिंसिपल आपको अप्रूवल दे ना दे, ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। और आई थिंक इन दोनों चैलेंज के अलावा कई बार सीए स्टूडेंट शायद ऐसा भी सोचते हैं कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, हमें टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाएगा। तो उसका तो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया ही है कि मुझे पर्सनली अगर मैं जनरल लेवल पे बोलूँ वृंदा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपको नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स जो है वो कंपैरेटिवली कम लगाने पड़ेंगे व्हेन यू कंपेयर इट विद आर्टिकलशिप, राइट? और वैसे भी स्ट्रक्चर चेंज हो गया, आपको 6 महीने मिलते हैं तैयारी के लिए डेडिकेटेड, राइट? आप क्लासेस तो साथ साथ कर ही सकते हो 2 साल के अंदर, चाहे आर्टिकलशिप हो चाहे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो। सो लास्ट वाला एक्सक्यूज़ है। पहले वाला आपकी, मैं बोलूँगा कि स्टुपिडिटी, आपके पास अवेयरनेस नहीं अपने कोर्स को लेके, और बीच वाला एक चैलेंज है, राइट? तो हमारे पास एक स्टुपिडिटी, एक एक्सक्यूज़ और एक चैलेंज है। और चैलेंज सबसे बड़ा यही है कि भाई अगर आपके प्रिंसिपल आपको अप्रूवल दे दें तो आपकी जो है वो बात बन सकती है, आप जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आराम से कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास अवेयरनेस हो एंड आप एक्सक्यूजेज ना बनाएं, राइट? सो आई थिंक एक और चीज़ जो मेरे को लगता है इसके अंदर कि विलिंगनेस भी होनी चाहिए। मतलब स्टूडेंट्स ना यहाँ पे मेरे को लगता है एक गड़बड़ करते हैं कि अरे अभी तो आर्टिकलशिप ढूंढ लिया, इतना एफर्ट मारा है, अब पूरा स्क्रैच से फिर से काम किया जाए कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ढूंढने के लिए। सो वो इट्स अ एफर्ट, लाइक हैवी प्रोसेस, राइट? तो डेफिनेटली ये भी एक रीज़न जो है वो हो सकता है, और इसको बहुत कम लोग जो है वो एक्सेप्ट करेंगे कि ये रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग जो है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। सो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स बिग 4 से अपनी आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो उन्हें भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी चाहिए या नहीं? ओके, सो देखो यार, बिग 4 ना एक आपको ब्रांड वैल्यू तो देता है, ठीक है? अब प्लीज़ यार मुझसे इस पर लड़ना मत, मुझे कमेंट्स मत बोलना कि बिग 4 करते रहते। तो मैं नहीं करता बिग फोर। मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आपको अच्छी लगती है कि बुरी लगती है वो आपकी मर्जी है। बिग 4 आपको एक ब्रांड वैल्यू तो देता है फॉर श्योर, राइट? अब जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो सकता है आपको उससे बड़ी ब्रांड वैल्यू मिले, हो सकता है आपको उससे छोटी ब्रांड वैल्यू मिले। सो नंबर 1, यू शुड बी रेडी कि अगर आपको छोटी ब्रांड वैल्यू मिल रही है तो वेदर यू आर मेंटली रेडी और नॉट, राइट? बड़ी ब्रांड वैल्यू मिल रही है, ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट आपको ऑफर कर रहा है,
मेटा ऑफर कर रहा है, आई होप गूगल भी ऑफर करे, राइट? मुझे पता नहीं गूगल में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है नहीं होती, बट लेट अस से अगर गूगल ऑफर कर रहा है आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और ऐसे बड़े ब्रांड्स आपको जो है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो वाई नॉट? ओके, एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि मानो या ना मानो, बिग फोर जितना अच्छा ऊपर से दिखता है उतना भाई अंदर से गड़बड़ भी होगा ही। होगा क्या सबको पता है, होगा ही क्या सबको पता है भाई। लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, स्पेसिफिकली अगर आप एश्योरेंस में हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट में हैं, और जब आपका सीज़न चल रहा होता है तो भाई आपको खूब रगड़ा जाता है वहाँ पे, राइट? एंड मशहूर हैं ये लोग इस चीज़ के लिए। अब आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे को लास्ट के कुछ महीने जो है वो एक्सपोजर भी अच्छा चाहिए और थोड़ा वर्किंग आवर्स भी कम चाहिए, सो दिस कैन बी वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से जो आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट जो है वो कर सकते हैं, राइट? सो ये मुझे लगता है बिग फोर वालों को ये बड़े आराम से बैठ के सोचना चाहिए, ब्रांड वैल्यू को लेके, अपने वर्किंग आवर्स को लेके, डेफिनेटली इन चीज़ों को जो है वो कंसिडर करना चाहिए। एक रीज़न मुझे जो और लगता है कि इवन अगर आपकी आर्टिकलशिप बेस्ट हो, तो बेस्ट फॉर्म में चल रही हो, तो भी आपको जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए चला जाना चाहिए अगर आप कुछ नया एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, राइट? क्योंकि आपको बिग फोर में जब भी आप हैं, आर्टिकलशिप में जब भी आप हैं, जनरली आपको एक ही टोन का काम करने को मिलता है। ठीक है, कई लोगों को शायद जीएसटी, इनकम टैक्स, ऑडिट तीनों करने को मिल रहा हो, लेकिन बिग फोर में स्पेसिफिकली अगर आप हैं तो आपको एक ही टोन का जो है काम करने को मिलता रहता है। इवन बिग फोर छोड़िए, जितनी भी बड़ी फर्म्स हैं, अच्छी फर्म, एस्टैब्लिश्ड फर्म्स हैं, वो आपको जनरली एक डोमेन में डाल देती हैं, राइट? और अगर आप एक मीडियम साइज फर्म के अंदर है, वो आपको डिफरेंट डोमेन का, बट फिर वो डेप्थ वाला काम इतना शायद आपको नहीं मिलता है, राइट? तो अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे आगे कंसल्टिंग में जाना है, मुझे आगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, मुझे आगे CFA करना है, और आपको वो करियर्स भी एक्सप्लोर करने हैं, तो आपके लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक बड़ा जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि आप उन करियर्स को पहले दूर से एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, आप उन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं जो लोग पहले से उस करियर में जो है वो काम कर रहे हैं, राइट? सो एक चीज़ यहाँ पे आई थिंक बहुत मैटर करेगी CA स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिल कहाँ रही है। जैसे CA के लिए आर्टिकलशिप करनी है तो वो आपको Tier 1 सिटीज़ में भी, 2 में भी, 3 में मतलब मिल जाएंगी, बट व्हाट अबाउट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग? ओके, ये एक जो है चैलेंज की तरह आप उसको देख सकते हैं कि आपको रीलोकेट करना पड़ सकता है, क्योंकि जितनी भी आपको बड़ी कंपनीज मिलेंगी, खासकर जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स हैं, जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं, राइट, वो आपको ऐसा तो होगा नहीं कि भाई आपको जो है वो किसी गांव में कंपनी लगाते हुए मिल जाएंगे, तो आपको ही तैयार रहना पड़ेगा कि शायद आपको अपना घर छोड़ के रीलोकेट करना पड़े। अब ये आपकी एक पर्सनल चॉइस है, राइट? प्लस आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस हैं कि वेदर यू कैन रीलोकेट और नॉट। अगर कोई मुझसे पूछे, सो पर्सनल सर्कमस्टांसेस अगर किसी के ऐसे हैं जो उसको रोक रहे हैं, उनको अगर मैं साइड में रख दूं, बहुत ही ऐसे सर्कमस्टांसेस को मूवी नहीं कर सकता, अदर देन दैट आई थिंक इट्स वर्थ इट। आपको मौका मिले तो आपको एटलीस्ट इस रीज़न की वजह से अच्छी जगह पे अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए कि भाई वो तो मुझे तो मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा या मुझे बैंगलोर शिफ्ट होना पड़ेगा। नहीं, आपको नहीं छोड़नी चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए। एंड बिलीव मी, वो आपको एक ऐसा एक्सपोजर मिलेगा जब अपना घर छोड़ के जाएंगे, वो भी अपने आप में एक एक्सपोजर है। बिलीव मी, वो भी अपने आप में एक एक्सपोजर है। आप 9 महीने 12 महीने कहीं बाहर रहेंगे, राइट? आप सारी चीज़ें अपने आप मैनेज करना सीखेंगे, एंड साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है। वो आपके लाइफ का एक डिफरेंट फेज़ होगा, और वो फेज़ आपको पूरी लाइफ आगे फिर याद रहने वाला है कि यार मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जो है अपने घर से निकला था। सो येस, रीलोकेशन आपको करनी पड़ सकती है, और रीलोकेशन करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। बहुत ही कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जो आपको कहते नहीं जी मूव करना ही नहीं है किसी भी हाल में, तो फिर वो एक डिफरेंट इशू बन जाता है। अदरवाइज यू शुड बी रेडी टू रीलोकेट। आई थिंक पार्ट 1 ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिस्कशन के लिए इतना बहुत है, एंड आगे जो भी बच्चे डिमांड करेंगे उस पर हम लोग जो है वो जो भी क्वेश्चंस हो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और हम लोग जो है फिर उसी पे आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो और अच्छे से शूट करके आप लोगों की हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। एंड येस, जैसे मैंने आपको बोला था, एक्सेल और पावर BI ज़रूर सीखिए। कहाँ से सीखना है? skill91.com पे जाना है। दोनों कोर्सेज इंडिविजुअली भी अवेलेबल हैं और आपको जो है वो कॉम्बो में भी अवेलेबल हैं। कॉम्बो में डिस्काउंट है। इन एनी केस आप लोगों को जो डिस्काउंट कोड मैंने दिया है FEB26 FEB26, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, और इससे आप लोगों को 26% डिस्काउंट जो है वो और भी मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए, अपने आप को एनरोल कीजिए, अपने एक्सेल और पावर BI की जर्नी को शुरू कर दीजिए। ओके, विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।